देखिए, आज हमारा नया चैप्टर, पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। मैट्रिसेस सबसे आसान चैप्टर है। 90% ऑफ द स्कूल इसी चैप्टर को स्टार्ट करता है, एक्सेप्ट वन और टू स्कूल। भारती, सेंट मेरीज, विद्या बाल भवन स्कूल शुरू हो गया। कहाँ के? अभी नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल मैट्रिसेस स्टार्ट करता है। हम लोग भी थर्ड चैप्टर से जा रहे हैं, फर्स्ट से नहीं जा रहे। आसान है इसलिए, सबसे आसान थोड़ा सा कनेक्ट कर जाओगे आप। मैट्रिक्स की एप्लीकेशन बहुत ह्यूज है, लेकिन अभी उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैट्रिसेस इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म। तो एक्चुअल वर्ड इज आपका जो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बुक के एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे। बुक कहती है हमें कि भाई, बुक ये कह रही है कि एक, आप बचपन से कह रहे हो राधा हैज 15 नोटबुक्स। तो हमें इंग्लिश में थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो राधा के पास 15 नोटबुक्स है, तो हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। मैट्रिक्स कहता है इसी बात को अब राधा को आर से रिप्रेजेंट कर लो, और यही ब्रैकेट लगाना है। यही ब्रैकेट यूज होगा पूरे मैट्रिसेस में, याद रखना। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते। किसी का मन नहीं चलेगा वो ये यूज कर ले, किसी का मन नहीं चलेगा वो ये यूज कर ले। मैट्रिसेस में सिर्फ यही ब्रैकेट आप यूज करो। मैट्रिक्स ये कहता है कि आप इसको सिर्फ ऐसे करके लिख लो, अंडरस्टूड है, राधा हैज 15 नोटबुक्स। तो थोड़ा करके ये समझ में आया कि मैट्रिक्स ये कुछ रिप्रेजेंटेशन बदल रहा है लिखने की। उतनी बड़ी बड़ी चीजों को, कितनी भी बड़ी चीजों को, कोई डाटा है उसको कंप्रेस फॉर्म में लिखवा है। अब सेम राधा है, और राधा के पास 15 नोटबुक्स है और 6 पेन्स है। तो उसी मैट्रिक्स में आपने यहां पे नोटबुक्स को मेंशन कर दिया और यहां पे पेन्स को मेंशन कर दिया आगे की तरफ। कोई कहता है, एक जना आप में से कोई, मन में सवाल आएगा ना, हाथ एक बार बस प्लीज खड़े कर देना। कोई कहता है कि सर क्या ऐसे लिख दें हम इसको 15 और 6 को? बिल्कुल लिख सकते हो आप। अभी आपने हॉरिजॉन्टल लिखा था डाटा को, अब डाटा को अपन लोग वर्टिकल भी लिख सकते। सेम हुआ, 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स, आपने इसको ऐसे लिखा। तो रिप्रेजेंटेशन आपको बता रही है, यानी कि आप कितने भी डाटा को आप इस फॉर्म में लिख सकते। थोड़ा सा समझ में है। अब ये डाटा सिर्फ राधा का है। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास राधा के और भी फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए। अब राधा के और भी फ्रेंड्स यहां पे, अब राधा, फौजिया एंड सिमरन, उनका डाटा दिया हुआ। अब उनके डाटा को भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो 15 नोटबुक 6 पेन को आपने ऐसे लिखा, फौजिया के 10 नोटबुक्स 2 पेन को आपने ऐसे लिखा, और सिमरन की 30 नोटबुक और 5 पेन को आपने ऐसे लिखा। सेम डाटा को, अब डाटा बढ़ गया। ये वाला पार्ट राधा की है, राधा के लिए। ये पार्ट फौजिया का है, और ये पार्ट सिमरन का। तो सेम डाटा आपने इतना बड़ा नहीं लिखना आपको। मैट्रिक्स कह रहा है इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। थोड़ा सा समझ में आया? सी यस और नो? ठीक है। और थोड़ा आप 10 मिनट देंगे पूरा ही आ जाएगा समझ, 10 मिनट और दे देना बस। ठीक है, कोई भी चैप्टर शुरू में उठने में 5-7 मिनट लेता है, उसके बाद वो उठ जाता है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, आप बस 5-7 मिनट वेट करना। ठीक है। अब जब ये देखा, आपने ये वाला पार्ट जब देख लिया, ठीक है, अब जब आप ये पार्ट देख रहे, तो यहां पे जब उनका डाटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया, और आप एक चीज देखना कि एक इन्फो को एक पोजीशन में ही लिखा जा रहा है। 15 को एक पोजीशन दी गई है यहाँ पे, पेंस को यहाँ पे दिया गया, फिर पोजीशन दोनों को ऐसे नहीं लिखा 15, 6, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप 15 नोटबुक ऐसा लग रहा है, कोई कॉमा कंसेप्ट नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं है। प्लीज समझना सारे लोग, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है।
50 नोटबुक 6 पेन। आपने कहा ओके सर, ये तो बात बन जाएगी, ये बात हमारी बन जाएगी, ठीक। अब ये जब दिख के आया पूरा राधा का, ये पूरा डाटा आया, तो इसमें हमें देखने को क्या मिला, रोज दिखी। इसको रो 1 बोला गया, इसको रो 2, इसको रो 3। अब और इनको कॉलम बोला गया, कॉलम 1 और कॉलम। तो बेसिकली किसी भी स्टूडेंट को एक चीज समझ में आई, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रोज है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपकी क्या हो गई, रोज। तो आपकी रोज काउंट करनी पड़ेगी आपको मैट्रिक्स में कि कितनी रोज, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है। तो यहां पे कितनी रो है, 3। और जो वर्टिकल लाइंस है वो आपकी कॉलम्स। इंट्रो दे रहे हैं, फिर आपको लिखने का टाइम देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्रॉपर हमें नोट्स में लिखनी होगी। आपने कहा सही है सर, ये बात तो बन गई, ठीक है, कि आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, इसमें कितनी भी रो हो सकती है, लेकिन रोज हॉरिजॉन्टल्स होती है। रोज क्या होती है, थैंक यू सो मच। और कॉलम्स आपकी वर्टिकल होती है। तो आप इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर आप 3 रोज देख रहे हैं और 2 कॉलम्स है। तो आपको डाटा पता होना चाहिए, 3 रोज और 2। और ये आगे ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। और ये 3 रोज 2 कॉलम को ऐसे लिखा जाता है 3/2। क्या लिखा जाता है, पहले हमेशा रोज को लिखते हैं हम, और बाद में हम कॉलम को लिखते हैं। बाद में हम किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं, पहले रोज को लिखते हैं। आपसे बोले भाई ये मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज है, आप बोलोगे 3 है सर। कितनी कॉलम है, 2 है। अब आपसे बोला जाएगा इसका ऑर्डर क्या है। इस पूरे शब्द को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ। मैं सब कुछ बाद में लिखवाऊंगा, अभी थोड़ी देर में। सब कुछ हमें इसे सीक्वेंस पे लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले रिलैक्स होकर सुनना है और थोड़ा पेशेंस रखना है ना, अंदर एकदम चलना नहीं है कि नहीं समझ आ रहा। 5 मिनट पे सब समझ में आ जाएगा। आप 5 मिनट देंगे तो मुझको। अब 3 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। मैंने आपसे बोला यार कितनी रोज है, आपने कहा 3 रोज है सर। कितनी कॉलम्स है, आपने कहा 2 कॉलम्स है। मैं कहूंगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या, आप बोलोगे 3/2। क्या बोलोगे, लेकिन पहले रोज बोलोगे और बाद में क्या बोलोगे, कॉलम। ये फिक्स है कि पहले रोज ही बोलना है और बाद में कॉलम ही बोलना है, ठीक है। समझ आ रहा है आयुष, पहले रोज ही बोलना है और बाद में कॉलम ही बोलना है। आप बोलोगे सही है सर, इतना तो बात मैं बोल दूंगा, मैं अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। अब ये बात आपको समझ में आई, ये समझ में। और कहीं ना कहीं जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जब इनको आप इंटू करोगे, 3 × 2 कितना होगा, 6। 6 ही आपको यहां पे इन्फो मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से आपको इन्फो भी पता लगती है कि कितना आपके पास इन्फो, कितनी कितनी इन्फो आपके पास आ रही है, 6 इन्फो आपके पास आ रही है, जिसको मैट्रिक्स में एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक। वो भी अभी सब नीचे आएगा। लेकिन आपसे बोला जाए कोई मैट्रिक्स है 5/3 का, चलो एक सवाल पूछ लेते हैं। 5/3 का मैट्रिक्स है, राव जी 5/3 का मैट्रिक्स है, रोज कितनी है 5, कॉलम्स कितनी है 3। इसमें कितनी इन्फो अवेलेबल होगी इस मैट्रिक्स में, बात खत्म। आपको उल्टा भी आ सकता है, आपसे बोला गया यार मैट्रिक्स का ऑर्डर ये रहा, आप बताओ इसमें कितनी रोज है, आप बोलोगे सर 5 है, कॉलम 3। बहुत इजीली उस बच्चे ने बोला आपके सामने, भाई इसमें कितनी इन्फो होगी आपके पास, 15। इन्फो किस चीज की होगी, क्वेश्चन में मेंशन। हमें उससे मतलब नहीं है इन्फो किस चीज की है, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना। आज तो हमारा इंट्रो डे है, तो वो तो क्वेश्चन दे देगा, वो इशू नहीं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, चलो थोड़ा आया, अभी थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। इससे ये पता आपको लगा। अब यहां से इतना समझ में आने के बाद यहां पे ये समझ में आया, अब आ जाती है आपकी फाइनली मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। ये हम थोड़ी देर में नोट डाउन करेंगे। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहां पे आ गई, ठीक है। अब डेफिनेशन हमारी आ गई, सॉरी। अब जो आपको दिखा, इसको जो ये दिख रहा है आपको, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं, सारे बोलेंगे। अब ये थोड़ा भारी सा शब्द है, मैं पहले इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था 5 मिनट पहले, लेकिन ये जो भी दिख रहा है इसे अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर
थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ा चुका हूं। ऑर्डर होता है रोज बाय कॉलम, कितने रोज है कितने कॉलम्स। तो इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ये जो दिख रहा है ब्रैकेट, इसे एरे बोल रहे हैं। एरे सुना आप लोगों ने कंप्यूटर में? बस कंप्यूटर में जिस चीज बात कंप्यूटर, रेज योर हैंड प्लीज। तो एरे वर्ड वहां पे आ जाना चाहिए 11th में। मैंने बहुत पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, बहुत वीक है मेरी कंप्यूटर, लेकिन एरे हमने वहां पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली जो मैट्रिसेस का यूज है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज होता है। जब आप थोड़े बड़े होंगे, प्रोग्रामिंग जोन में जाओगे, तो आप इस मैट्रिसेस का प्रोडक्टिव यूज देखो। अभी नहीं, अभी 11 12 स्टैंडर्ड में कम, अभी तो मैथ्स में ही मिले, लेकिन बहुत ह्यूज ब्रांच है, उसकी बात बाद में। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे जिसके अंदर नंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स और फंक्शन। नंबर हो सकता है, ये नंबर है। फंक्शंस जिसको नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन नाम का चैप्टर अपन ने 11th पे पढ़ा था, वहीं से बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे बड़े शब्द नहीं बोल रहा। आपने नहीं पढ़े हो सकता है, लेकिन ये सारे फंक्शन, बेसिक फंक्शन आप 11th पे रिलेशन एंड फंक्शन में सुने होंगे। सिग्नम फंक्शन, वो फंक्शन इसके अंदर मिलेंगे। अब जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो उसने कुछ एग्जांपल दिया। उसने बोला नंबर्स और फंक्शंस को अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब मैं बोलूंगा यार ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, कोई बच्चा बोलेगा 3/2 का। ऐसा ऑर्डर लिखा नहीं जाता, अभी आपके लिए लिख रहे, ये लिखते नहीं। कितने का मैट्रिक्स है? 3/2, क्योंकि 3 रोज है, 2 क्या है? कॉलम। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6। क्या है? मैं उस एलिमेंट्स को थोड़ी देर पहले इन्फो बोल रहा था, अभी वो दिख गया तो एलिमेंट बोलना आप शुरू करते। तो वो अपान है हमारे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स का दूसरा नाम ही एंट्रीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंट्रीज। तो ये एंट्रीज होता है। हम किसी भी मैट्रिसेस को जनरली, या बोलो 100% कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आपका वो एटीट्यूड नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे स्मॉल ए लिख दोगे और इज इक्वल टू मैट्रिक्स डिफाइन कर दोगे, टीचर काट देगा यार। कैपिटल मतलब कैपिटल। अभी मैं ना आपका नाम थोड़ा गलत बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा। मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन थोड़ा भी गलत बोलूंगा तो आप सोचोगे यार सर ने बुरा बोल दिया। यहाँ पे भी रूल्स फिक्स है, टीचर मार्क्स नहीं देगा। आप यही बोलोगे कैपिटल स्मॉल क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं भाई, रूल्स है, फॉलो करना। आपका नाम पेरेंट्स ने दिया है, हम लोग को उसी नाम से आपको पुकारना है, पूरा वर्ल्ड आपको उसी नाम से पुकार रहा है। अगर हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, यू विल बैड कि यार सर अच्छे से नहीं बोल रहे। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने छोटा लिख दिया, एक कुछ भी लिख दिया। अल्फाबेट कोई भी हो, कैपिटल लेटर से ही होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर से ही होगा ये रिप्रेजेंट। ठीक, अब ये बात बन गई। अब ये डेफिनेशन ओके, डेफिनेशन ओके से ऐसा नो। ठीक है, यहां से हम अभी थोड़ी देर में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ हमारा राधा तो एग्जाम्पल तो छोटा सा था, लिखना हमें यहाँ से शुरू कर। और ये बात समझ में आई इसमें, वो क्लियर बोल रहा है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी है, इसको हम बोलते हैं रोज। और जो वर्टिकल लाइंस हमारी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। अब वो आपको बोल रहा है, अरे पकड़ लिया। ठीक है, बताता हूँ भाई क्लास में क्या कर रही थी तुम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए यहां से यहाँ। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लिखे, उसमें लिखे। या तो आप एक, ये लिखने के बाद यहाँ पे लिख दे हॉरिजॉन्टल लाइंस आर सेट टू बी रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर अज्यूम टू बी कॉलम्स। इतना यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसको आप थोड़ा शॉर्ट पे भी लिख सकते हो और थोड़ा पूरा भी लिख सकते हो, एक एक करके। तेज बोलो। अच्छा, ए पे ब्रैकेट आएगा, वो गलती से बोल दिया होगा, ए पे ब्रैकेट नहीं आएगा। वो क्वेश्चन पे आता है कभी कभी, उसका मीनिंग अलग है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी। देखो कितनी रोज है बताओ, रो 1, रो 2, रो 3। रो पहले लिखते हैं तो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। प्लीज क्वेश्चन पूछते जाना, पापा पूछता है बहुत क्वेश्चन, पूछ सकते हो आप वापस आए, मुझे सच में अच्छा लगा। हाँ, जो एलिमेंट्स होता है तो एलिमेंट एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो इन्फो होती है उसे एलिमेंट्स बोलते हैं।
नहीं, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, उसका कोई कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं। लिखा हुआ सबके होना चाहिए, कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि कॉपी देखने भी मैं आऊंगा तो ये सब मत करना आप लोग। 1 से 2 मिनट आपके पास लिखने के लिए, आप लिख सकते हो। थैंक यू। अच्छी। आप पास हो गए, 12th में आ गए हो। थैंक यू। हाँ, नहीं थोड़ी घबराहट थी मुझे, मैं मैसेज करनी, तुझे मैसेज करते करते रुक गया, मैंने कहा कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना आ जाए। एलिमेंट्स में, हाँ हाँ, यहाँ पे अल्फाबेट्स, हाँ, ABCD। हाँ हाँ, यहाँ पे ना -2 की जगह ए आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप यहाँ से लिख लीजिए जो बोला है, नहीं तो आप अपने शब्द में चीजों को लिखा जा सकता है। कॉपी प्लीज एक और अच्छी बनाएंगे। देखिए सारे लोग, प्लीज प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। आप पार्ट 1 की एक कॉपी बना सकते हो, मोटी सी, थोड़ी इससे ज्यादा मोटी पार्ट 1 की। पार्ट 2 थोड़ा बड़ा है, प्लीज ध्यान से सुना, जो छोटी इंफॉर्मेशन दो वो काम की है। टचवुड आपकी कॉपी के अंदर से ही आपका पेपर लगभग आएगा, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस उसके अंदर लगाएंगे। तो आपकी कॉपी सही मेंटेन होनी चाहिए। आज जैसे भी आप लिख रहे हो बहुत गलत बात है, नई कॉपी चाहिए। तो आपकी कॉपी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, जिसमें आपकी फर्स्ट बुक कवर हो जाए। कौन सी बुक? फर्स्ट कवर करवा दियो, इतनी मोटी कॉपी रख लेना। और सेकंड बुक तो 2 लगती है, क्योंकि सेकंड बुक में इंटीग्रेशन जो आपने सुना है वो बड़ा सा चैप्टर है, नहीं अच्छा चैप्टर है, बड़ा है बस। तो आपकी कॉपी एक रखना। आप ये जो रखी है 5-5 रुपए वाली नहीं चलेगी ना, 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे मैम। देखो डेफिनेशन तो बिल्कुल एज इट इज लिख लो ये। और रोज के लिए आप लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। उसको आप शॉर्ट पे लिख सकते हो। नोट्स को अच्छा बनाना शुरू से ही थोड़ी आदत सही कर लो, सच बता तो बढ़िया हो जाएगा मामला। अब 11th में एक्सपीरियंस करा ही है, कुछ गलतियां करी है, कुछ समझे हो तो ऐसे ही पढ़ना है। बट 12th में कुछ नया थोड़ी। आप नोट्स अच्छे से बनाना, जैसे पहले बनाते थे आप नोट्स, तो अच्छे उस टाइम भी बनाते थे फिजिक्स। वो तो अच्छे बनाता है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। थोड़ा खींच के लिख नितिन, थोड़ा फास्ट। देखिए आपने, आपका भी कोई बड़ा भाई यहाँ पढ़े? आप बड़े हो घर में? यहाँ पे क्या नाम है? ओके। IP तो प्रियांशु सर से बड़े होंगे वो। प्रियांशु सर ने पढ़ाया। तो अभी थे यहाँ पे वो प्रियांशु सर ही थे। अनन्या को, अनन्या। सबने लिख लिया, बढ़ सकते हैं? चल।
चलिए, अब आपने लिख लिया ये अच्छे से, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि ऑर्डर कैसे होता है। ऑर्डर के अंदर ऑर्डर के अंदर हमारी रो बाय कॉलम लिखा जाता है। वही ये बात कह रहा है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। कितना भी बोल लो, 10 लोग m इंटू एन ही बोलेंगे। बुक क्लियर कह रही है, इसे प्रोनाउंस करना है, रीड एज एन m by n। क्या रीड करना है? इंटू नहीं करना, लेकिन कुछ भी बोलूंगा अगली क्लास में देखना। तो m by n है, लेकिन वो बहुत क्लियर कह रहा है कि पहले रोज के बारे में इन्फो देनी है, बाद में कॉलम। आप उल्टा नहीं लिख सकते हो, आप अपनी नहीं चला सकते हो, कहने का मतलब ये। आप पहले रोज ही लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे? कॉलम। ये बड़ा क्लियर है हमारा, ठीक है जी। कुछ लोगों को समझ में आया। अब जब ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई, तो एक मैट्रिक्स को एक छोटे रूप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करके। ऐसे करके कि a इज इक्वल टू ए आई जे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, छोटा, बिल्कुल छोटा रूप है किसी मैट्रिक्स का। अब ये वर्ड को समझना है, क्योंकि सब लोग इतनी आसान फॉर्म को समझ पाते हैं। आप सब समझ गए, बहुत आसान था, सच कह रहा हूं, मेरा कोई क्रेडिट है ही नहीं। वो इतना आसान टॉपिक है, हर बच्चे को समझ में आता है। अभी फर्स्ट डे है, आपको लग रहा है 12th की क्लास लग रहे हो, बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा, बस सेटअप नया है। बाकी बंदा पुराना है, आप भी पुराने, देखिए 2-3 लोग नए। तो बाकी तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ऐसा कुछ तूफान में पढ़ा नहीं रहा। आगे कुछ अच्छा पढ़ाऊंगा तब खुद बोलूंगा ये बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ाने। ये तो बहुत आसान टॉपिक है, इससे ये आपको समझ आएगा ही, देखोगे ऐसे भी समझ आता है। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। अब इसमें क्या होता है, ये बताना चाहता है कि मैट्रिक्स में जहां जहां एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी एक पोजीशन डिफाइन होती है। क्या डिफाइन होती है? पोजीशन। जैसे ये पोजीशन 1 1 होगी, ये 1 2 होगी और ये 1 3 होगी। अब ये कैसे समझ में आ रहा है सर? तो ये आपको, हमें वापस जाना पड़ेगा यहां पे। आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन पकड़ लो, ये वाला क्वेश्चन पकड़ लो, इसमें आप पोजीशन के बारे में जानोगे। अब यहां पे आप देखो, ये मैट्रिक्स हमारा संबित कितने ऑर्डर का है? कैसे, इसमें कितनी रोज है? रोज रोज, अरे हंसना नहीं, हंस जाओ, टू, हर बात पे हंस जाओ। बंदा बता रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 रोज है, कॉलम कितने संबित? तो ऑर्डर क्या हुआ? हाँ, अब जाके से 2/3। देखो इंटू बोल रहा है वो अभी भी, सुना आपने? इंटू, इंटू कुछ भी कर लो, बोलना है कुछ लोगों। तो 2/3 क्या है? 2/3 का मैट्रिक्स है। समित को उतना अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन 2/3 का मैट्रिक्स है, बहुत टाइम लिया। अब वो ये कहना चाह रहा है, जो नीचे आया था ऐसी अटरम पटरम इतना सारा लिखा है, वो बहुत सिंपल सी बात है कि हर एलिमेंट्स की एक अपनी पोजीशन है। कैसे? बड़ा आसान है। वो कहते हैं यार, इसको और ऐसे करके लिख देते हैं। आपके पास 1 2 3, C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, R1 R2 R3। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, इसमें रो कौन सी है? 1। कॉलम कौन सी है? 1। तो ये 1 1 पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन कहलाती है? लेकिन यहां भी रूल क्लियर है, पहले रो बाद में कॉलम, पहले बाद में। ये शॉर्ट है, और ये अच्छा किया भाई। कहीं कॉलम कहीं रो कर देगा, याद कहां कहां रखोगे? ऑर्डर में बड़ा क्लियर है। ऑर्डर में क्या है? पहले रो क्या आएगा, बाद में कॉलम। यहां पे भी पहले रो आएगा, बाद में क्या आएगा? बड़ा शॉर्टेड, बड़ा कुछ पूछना, बड़ा शॉर्टेड है कि पहले रो आएगा और बाद में क्या आएगा? कॉलम। आपने कहा बढ़िया है सर। अब अगली पोजीशन में आते हैं। ये रो चलाते रहना, आप यहां से गए, ये रो 1 चल रही, लेकिन यहां से कौन सी कॉलम आ रही है? 2। तो ये पोजीशन हुई 1 2। कौन सी पोजीशन हुई? ये रो 1 चली,
यहां से माइंड में एक लाइन चलाओ, ये कॉलम 2, रो 1 और कॉलम 2 मिल रही है, तो ये 1 2 पोजीशन। किसी और से पूछते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है शान? अगर आप इस पोजीशन, इस एलिमेंट को पोजीशन दोगे तो क्या होगा? रो कौन सी है? 2। कॉलम कौन सा है? तो ये 2 2 पोजीशन। एग्री एवरीवन? ठीक है, नहीं समझ में आया उतना अच्छा, लेकिन बहुत सिंपल था। ये रो 2 चल रही है, ऊपर से कौन सी आ रही है? कॉलम 2, तो 2 2 पोजीशन। अब आया समझ। अभी चलते हैं पीछे। आयुष, आयुष राज, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? रो कौन सी चल रही है? 2 चल रही है। तो पहले रो की पोजीशन बता दो, कॉलम कौन सी चल रही है? तो ये 2 3 पोजीशन। ठीक है, रो 2 और कॉलम 3 पोजीशन। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, बैठना नहीं, फर्क पड़ता नहीं यार। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने ये खड़े होके नहीं पूछा कि आपने मैथ्स में स्कोर क्या किया, वो मैं नहीं पूछूंगा अगर। लेकिन एक बात याद रखना कि आप किसी भी क्लास में जा रहे हो 12th में, 11 से 12, 10 से 11, फर्क नहीं पड़ता पहले कैसे हो, फर्क ये पड़ता अब आप अपने बारे में क्या सही करना चाहते हो। फर्क ये पड़ता है, सच बता रहा हूं, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि पीछे आपने क्या किया। जनरली एक टीचर जब खड़ा होता है, एक नए स्टूडेंट से पूछता है, यार नाम बताओ, स्कूल बताओ और मार्क्स बताओ। मार्क्स नहीं जानने आपको, क्योंकि अगर मैंने मार्क्स जान लिए तो मैं आपको जज करने लग जाऊंगा, ना चाहते हुए भी जज करूंगा। मार्क्स जानने नहीं है। नहीं तो मेरे माइंड में एक पॉजिटिव आएगा, यार ये तो थोड़ा कम तो नहीं पड़ता, नहीं भाई मेरे लिए अभी तुम सारे बराबर पढ़ते हो। बाद में देखेंगे 15 दिन 1 महीने बाद कौन दम लगा रहा है, फिर पता लग जाएगा। हाँ, उस टाइम तो पता लग ही जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुमने 80 में से 30 नंबर लेके आया था। भाई मैं इरफान 80 में से 30 ले आया, 12th में भी 80 में से 30 आएंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ भी। आप ये प्लीज मत सोचना कोई भी, अगर 11th खराब हुआ तो 12th भी खराब होगा, ऐसा कहीं से भी सच नहीं। ये तो बस बात है कि कौन अब लगाने वाला है जान 12th में। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाते हैं 12th में, 11th तो थोड़ा फन फन में निकलती है। अपने वालों ने भी निकाली है। ठीक है। हाँ, नहीं, एलिमेंट्स की पोजीशन को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। वो ये एक अच्छी बात कह रहा है, कह रहा है यार अल्फाबेट आप बदल दो, यहाँ पे सी लिख दो, सी लिख दो। पोजीशंस के बारे में आता नहीं, सी लिख दो, ये ज्यादा अच्छा आइडिया। कह रहा है सी सी लिखो, क्योंकि आपका मैट्रिक्स सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, छोटा सी लगाओ, लगा लो। ये गलत नहीं होगा, पोजीशंस के बारे में कुछ नहीं, मुझे बस पोजीशन का नंबर सिखाना है, फिगर आउट कर। मैं अभी अल्फाबेट पे सच में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यू आर राइट, सी लिख दूंगा ज्यादा सही। नहीं कर सकते आप, यही से करो। कुछ चीजें तो, ये इसका आंसर थोड़ी देर पहले दिया, डाउट सही है आपका, लेकिन कुछ चीजें तो फिक्स करेगा ना बुक। मेरा मन कर रहा है यहाँ से, तेरा मन कर रहा है वहां से, तो सबके आंसर अलग आ जाएंगे। फिर वही पहले से बता रहा हूँ, फिर आंसर फ्रेम क्लियर करा हुआ है कि पहले रो बोल रहा है, बाद में कॉलम बोल रहा है। नंबरिंग ऐसे ही करनी है, 1 2 1 2 3 और 1 2। रोज पे ऐसे नंबरिंग कर रहा है तू, और कॉलम में ऐसे नंबरिंग कर रहा है, सिंपल। बढ़ सकते हैं। तो हर एलिमेंट्स की अगला जो टॉपिक है, जब आप ऑर्डर नहीं लिखा ना भी, कुछ ऑर्डर के बारे में लिखा नहीं है ना भी, हाँ अभी लिखना है। तो हर जब आप ऑर्डर लिखोगे तो आप इसी एग्जाम्पल को, इसको आप लिखेंगे। अभी आपको लिखना क्या क्या है पहले सुन लेंगे। आपको लिखना है, एक तो आप ये लिख देंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हैविंग एम्ब्रो इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by a। ठीक है। फिर इन जनरल ये मत लिखे, ये आपको शायद टेंशन दे तो मत लिखो। आप किसी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको लिखना होगा। ये आपने लिखा। इसको लिखने के बाद, अभी मैं ये टच करूंगा तो फिर हट जाता है, आप ऊपर जाओगे, ऊपर वाले एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल को लिख लीजिए। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल बना लेता हूँ आपके लिए। तो आपने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, साइन अल्फा कॉस बीटा टेन गामा 1 2 3। ये आपने अपना मैट्रिक्स बना लिया। अब ये दो चीज लिखने के बाद अपन इस मैट्रिक्स से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज। ये थोड़ा बड़ा लग के थोड़ा डरो ना, अपनी लैंग्वेज आप लिख सकते हो शुरुआत में, क्योंकि दिमाग में एक क्वेश्चन सैंपल बना रहे हो आप। तो आपने कहा ठीक है सर, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। कॉलम लिखा, रो 1 रो 2 आपने लिखा। इसके बाद आप पोजीशन को लिखते हो। पोजीशन कभी भी मैट्रिक्स में लिखी नहीं जाती, वो समझी जाती। अभी आप एक क्वेश्चन में पूरा खोल के लिखोगे, क्योंकि आपको पोजीशन समझना है। तो आप यहां पे इसके बाद लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे ये पोजीशन आपकी 1 1 है,
ये पोजीशन दक्षिता क्या है? 2-1 है। ये पोजीशन मारिया 8-2-3 है, बहुत बढ़िया हो गया। पीछे आएंगे एलेक्सिस, ये वाली पोजीशन। वेरी गुड यार। वैभव ये वाली पोजीशन 8-2-2। और ये मैं खुद लिख देता हूँ 1। तो आप सिर्फ ये लिखें, फिर कह रहा हूं, फिर आप ये लिखें। हम बुक को ही देख रहे हैं, मैं बुक से ही नोट्स लिखवाता हूँ, कोई तूफान नहीं होते, नोट्स बुक से ही लिखे जाते हैं। कोई कहता है मेरे नोट्स तूफान है, कुछ नहीं, किसी के नोट तूफान नहीं है भाई, सिंपल है। हर कोई बुक से ही लिख रहा है। तो सिंपल से नोट्स हैं, बुक से हम बना रहे हैं, बुक को फॉलो कर रहे हैं लाइन टू लाइन, की बुक से कुछ चीज छूट ना जाए। और उसके बाद इसको जितनी तगड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज कर लो। पोजीशंस को कर सकते हो। इसमें यहाँ पे साइड में छोटू सा लिख सकते हो डिफरेंट कलर से कि इसका ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर क्या है? 2/3। और ऑर्डर भी दिखता नहीं है, ये माइंड में आता है, लेकिन अभी आप लिख सकते हो। ये तीन चीजें जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी। नहीं, वो तो बोला था अभी, ये नंबर थोड़ी है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोई भी फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फाबेट, बिल्कुल हो सकता है। कुछ भी होगा। तुझे, हमें दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल दो, मैट्रिक्स से भरो। वाली कहानी, क्वेश्चन आएगा तो वो अपने आप कनेक्ट कर जाएगा 1 मिनट के अंदर। देखो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट 15 मिनट पर चैप्टर उठता है, उसके बाद तो चैप्टर आपके दिमाग में बैठता है। जो जो चीजें बोलिए प्लीज अच्छे से लिखिए। और यार पेन दो रख लिया करो भाई, मैं भी दो दो तीन तीन कलर यूज कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज। एक आध दो पेन से लिखा करो, जो अच्छी बात है उसे ब्लू पेन रेड पेन एक आध दो पेन रख लिया करो भाई। पता नहीं, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मैं वो वाला पेन लेता था जिसमें डिफरेंट कलर्स होते थे, 4 से 5 पेन, 4 से 5 वो होता था। और हाइलाइटर अलग होता था, हाँ, फट फट करके चेंज हो जाता था। मेरे नोट्स बहुत ब्यूटीफुल होते थे। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे नोट्स बहुत कलरफुल होते थे। सच्ची कह रहा हूँ। हाँ, तो एक पेन नहीं होता, एक पेन मांग रहे हो तो यार पेन लाना भूल के दियो भाई। ये क्या बात है? नोट्स बढ़िया बनाने हैं श्रेया, साक्षी। नोट्स को अच्छा रखना बेटू, ठीक है? एकदम पकड़ के। बस रुक जा। बस 10-15 मिनट में सबकी छुट्टी करूँ, क्वेश्चन हो जाएगा बस। बस इतना रुक गई मेरे लिए तो 15 मिनट बस। आज जल्दी छुट्टी कर दूँ, सबकी कर दूँ। आज बस इंट्रोडक्शन था, ये फाइनल करना था रोल नंबर। अब ये फाइनल हो गए ये चेहरे, इनमें से आप में से किसी को भी घर जाके नहीं आना हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना उसी मैसेज में कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, दूसरे बच्चों को पढ़ा लेंगे हम। और बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है आपको किसी और की बात समझ आई। हम दे रहा हूँ आज रोल नंबर, आपके इससे आईडी कार्ड्स भी बनने हैं, इसी रोल नंबर पे आईडी कार्ड्स बनेंगे। हैं? हाँ, वही रोल नंबर, वही चेयर, वो जगह भी आपको मैंने पीछे दी, वैभव को पीछे बैठना पसंद है। फिजिक्स में चेंज करेंगे हम। कल बात कर ले फिजिक्स की, आज मैथ्स से निकल जाऊंगा। है? अच्छा तो रुक जा पहले। 20। ओ वाह। दोस्ता। श्रुति पता है, नंबर बता दे। हाँ भाई नंबर बता दो। आपको दे दिया नंबर? सबको दे दिया? अलेक्सिस बता दे भाई। प्लीज कोई नंबर रहना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि आज हमारा स्लॉट फिक्स हो जाएगा ये। 26 हो गया जो। सबको मिल गया नंबर, कोई रहा तो नहीं है ना? ओके। एक और एक 11, 11 नंबर ही हमारा जजान। नंबर नहीं बदले, ये क्या मजाक हो रहा है क्या? नंबर बदलवाना ही क्या हो रहा है? अभी वो थोड़े दिन बाद टीम डिवाइड भी होगी, क्योंकि ये टीम वर्सेस ये टीम ही होगा। जब हमारे क्विजेस होंगे तो टीम है वर्सेस टीम है। हाँ, उसी जगह ऐसा ही कुछ होगा। अभी थोड़ा और सोचने का टाइम दो, आज क्लास लेनी थी बस। पूछना है? अच्छा, अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? थैंक यू।
शॉर्ट वर्ड लगवा ली और भाई बढ़ सकता हूँ प्लीज। लिख लिया आपने तीनों लाइन? थोड़ा खींच के लिखो। ए आई जे का मतलब क्या है? सही कह रही है वो, मतलब तो कम ही बताया है। आई डिनोट कर रहा है रो और जे डिनोट कर रहा है कॉलम। वो उसकी पोजीशन डिनोट कर रहा है। जैसे ए वन वन लिखा है तो आई और जे दोनों वन है, लेकिन यहां पे आपका आई वन है, आई वन है और जे आपका टू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने किया, मैं बताना भूल गया। सही कह रही है वो, आई और जे है क्या? आई रो को डिनोट कर रहा है, जे कॉलम। जैसे ये ए वन थ्री है, आई वन है और जे क्या है? थ्री। तो आई रो, रो को डिनोट कर रहा है, जे कॉलम को, और ये ओवरऑल डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स की पोजीशन, एलिमेंट्स की पोजीशन। ये डिनोट आ रहा है आपको समझ? कॉल तो बहुत टाइम से आ ही रही है, हम उठा ही नहीं रहे। तो पुलिस पुलिस कॉल कर रही है मैं, देखो। हाँ जी। टाइमिंग्स बैच की एक यही टाइमिंग है, और कोई बैच नहीं है हमारे पास। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:15 टू 9:15 तक क्लास जाएगी। 1 आवर 45 मिनट से 2 घंटे तक की आपकी क्लास होगी। क्यों है? टीटीएस नहीं है हमारा बैच। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, आज क्या है? मंडे है ना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे देयर इज ओनली एक ही बैच है मेरा। टीटीएस में हमारा फिजिक्स का बैच लगता है। और कोई बैच ही नहीं है हमारे पास, एक ही बैच। प्रॉब्लम ही यही है कि मेरा बैच ही एक है। मेरे एक्चुअली मेरे बैचेस तुम लोगों में से कुछ लोग जानते हो ऑलरेडी, 9 to 12। तो हर सब्जेक्ट का एक ही बैच, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है आपको ऑप्शन देने की। 2 बैच होते तो सबको नहीं ले लेते एडमिशन, जो इतने एडमिशन पेंडिंग है ली इतने दिनों में, तभी तो कॉल रिसीव कर रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ये हो रही है। और पढ़ाना मैं सबको चाहता हूँ, झूठ नहीं कह रहा। हाँ, एम और रो को और एन कॉलम को, ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बता दिया। हाँ ये रहा। आई और जे उस एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट कर, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। सेम चीज अभी उन्होंने भी पूछी थी जो आप पूछे। नहीं नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं है, लेकिन पूछ लिए। सही है, तुझने सुना नहीं होगा। बढ़े, बढ़ जाए। अब अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खुश पता है क्यों मैं इस बोर्ड से? मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ नहीं लिखना, अभी आंसर देना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम। आलोक के बगल में आप प्लीज अपना नाम बताएं दोबारा। हर्षित, खड़े हो जाएं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताएं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? हर्षित के कोई हेल्प नहीं करेगा भाई। हाँ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में होता है क्या है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आपको नंबर ऑफ रोज बताने, कितने रोज है? 4 तो नहीं है बेटू। 3 रोज है। कॉलम 4। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में पहले क्या लिखेंगे? तो रो कितनी है? 3 बाय, बैठ जाइए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सबको क्लियर है? से यस और नो? ठीक है जी। अब कार्तिक की बारी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्तिक कितने? 12। काउंट करना पड़ेगा या पता लग जाएगा? पता लग जाएगा, क्योंकि 3 into 4 भी क्या होता है? 12। ठीक है जी। आप विश्वा जी। विश्वा, बहुत अच्छा नाम है आपका। A13। A13 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है? आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, उसके अलावा कोई मत बोलना प्लीज, कोई फायदा नहीं। हाँ, 13 पोजीशन। हाँ जी, √3 13 पोजीशन। अभी देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ओ श्रीराज खड़ो, सुस्ती। 13। बैठ जाओ, गुड। A13 पोजीशन में 19 है, क्योंकि आप भूल रहे हो बार बार, या कोई भी भूल रहा है, या वो बच्चा भी थोड़ी देर पहले पूछा, पहले रो बाद में कॉलम। तो रो 1, ये रो 1 है आपकी, ये आपकी रो 1 है, और कॉलम आपका क्या है? थर्ड। 13 पोजीशन में कॉलम थर्ड, तो ये 19 एलिमेंट्स दिख रहा है। इसके बाद 2 1 पोजीशन बता। 2 1 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है? दिख नहीं रहा है?
लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, A33 पोजीशन बताते। -5। बैठ जा। A21 पोजीशन 35, वेरी गुड। A24 पोजीशन, A24 पोजीशन। हम्म। A23 पोजीशन, किस बच्चे से सवाल नहीं पूछा अभी? कोई नया बच्चा रह गया? A23 पोजीशन। प्रीत, A23 पोजीशन। वेरी गुड बेटू। ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 आप पढ़ रहे हो, हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर 3 मैट्रिसेस, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। जो लोग नई कॉपी लाए, थैंक यू, क्योंकि आप थोड़े सीरियस है, फर्स्ट डे से ही आपको पता था नोट्स बनेंगे, और आप समझदार भी है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो आपको लॉजिक था कि सर नया पढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन लिखने चाहिए आपको कॉपी में। क्यों? आप क्या कहते हो, क्वेश्चन नहीं लिखने चाहिए? आप बताओ अपनी बात, कोई दिक्कत। लिखने चाहिए, क्यों? अच्छा कोई रीजन दो, क्वेश्चन क्यों लिखना चाहिए, अगर आप कहते हो क्वेश्चन लिखना चाहिए। वैभव, भाई बुक खोलनी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन लिखने चाहिए वैसे तो। आप बुक खोगे, बुक खो जाएगी, कॉपी नहीं खोगे आपके। मैं हमेशा क्वेश्चन लिखवाने के फेवर में। क्वेश्चन लिख लो प्लीज, प्लीज। क्वेश्चन लिखना चाहिए यार, लिखना चाहिए क्वेश्चन वैसे। मतलब तू मन से नहीं बोल रही शायद, तो उतने दिनों क्वेश्चन का ही होता है ना, बुक हो भी जाए तो भी है, और फिर हमारे पास अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे है, तो एक बिना मन के हाँ कर रही है। झूठ। नहीं लिखना? क्यों? जी, तेज तो बोलो। अच्छा आप नहीं लिख रहे, आप तो बोर्ड लेके आए नंबर अपने लिए, आप भी लाओ 100 नंबर। बिल्कुल। यू लाइक हमारी फेवरेट, यू लाइक, वी लाइक, आई लाइक। हाँ हाँ बिल्कुल खरीदनी। प्रभु की कृपा रही तो बुक के अंदर से हम क्वेश्चंस करेंगे, और वही क्वेश्चन कॉपी से आएंगे, और अगले साल मैं फिर वीडियो बनाने आऊंगा तो आप बताओगे। आज भी भारती गया था, आज मैथ्स का। हाँ, आज मैथ्स का पेपर था। इसलिए वीडियो बनाना ही मकसद नहीं होता, वहां पे अपने बच्चे भी थे यार, इसलिए यार वो तो एक बन जाता है कि वीडियो बना लो वहां खड़े हो तो, लेकिन बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। बढ़ सकते हैं। लिख लिया? लिखो भाई, क्वेश्चन लिखना है, याद रखना, अभी फिलहाल सबको अभी मैं बताऊंगा सोच के लिखना चाहिए नहीं, अभी तो लिख लो। नहीं नहीं, शायद वो सही बोल रहा होगी, क्वेश्चन लिखने में समय वेस्ट हो रहा है। मैं पूछूंगा 2-3 लोगों से, अगर सही लगा। हाँ? बढ़ू, अगले क्वेश्चन में पहुंचे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों एक साथ है। आप खड़े हो जाए। हमारा क्वेश्चन है, इफ a matrix has 24 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं? ऑर्डर्स बना दो आप। ऑर्डर का मतलब, अगर आप भूल रहे हो थोड़ी सी हेल्प करो, ऑर्डर का मतलब कितनी रो कितनी कॉलम बन सकती, तो 24 टेबल पे बनाओ। ठीक है जी। 3/8,
8/3 वेरी गुड, क्योंकि 3 रोज 8 कॉलम्स भी बन सकती है और 8 रोज 3 कॉलम्स भी बन सकती है। अच्छा, जो नंबर लिए थोड़ा बड़ा लो, थोड़ा ऊपर चलते हो, छोटे नंबर से लेते हो, 1 से ले सकते थे आप, 1/24। 1/24 में एक रो है और कॉलम कितने हैं? 24। कॉलम कितने हैं? 24। बोलना पड़ेगा आपको, जब पूछा जाएगा मजा तभी आता है पढ़ाने में। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप 2 का टेबल पढ़ो। बाकी चुप रहो यार। 2 इंटू G 12/। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स में ही आ गया, 3 इंटू 8/3। और कुछ बचा है क्या? 4। 4 4/6 6/4। 3 आ गया ना सारे? तो पॉसिबल ऑर्डर्स कुछ, पॉसिबल ऑर्डर जितने भी आ सकते थे वो अभी प्लीज मत लिखिए। जब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है यार उस टाइम कॉपी नहीं करना चाहिए। प्लीज समझो बात को, पढ़ना सीखो यार, 12वीं खत्म हो रही है। आप क्वेश्चन सीखो। सबसे अच्छी चीज है ये, आपको एज इट इज नोट्स अभी आपके ग्रुप में मिल जाएगा, अभी भी आपके। आप लिख थोड़ी देर में लेना, मुझसे टाइम मांगो। जब इंटरेक्शन हो रहा हो ना, प्लीज क्लास को देखो। प्लीज कर। वट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? अगर 13 एलिमेंट्स हो प्रियांशु के साथ जो है, अगर मान लो आपके पास एलिमेंट 13 है, सेकेंड पार्ट का ही क्वेश्चन है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे? 1/13 या 13/1? 13/1 का मीनिंग क्या हुआ? कितनी रोज है, कितने कॉलम से? 13 रोज एंड 1 कॉलम। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद, इसी के नीचे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों, ऋषिका। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? 18 एलिमेंट है। 1 का टेबल पढ़ना पहले। 1/18 और उसको उल्टा करो। अच्छा, 1/18 और 18/1 में फर्क क्या है? मीनिंग क्या फर्क है? इसमें कितने रोज है, इसमें कितने रोज है? फर्क ये। ठीक है, आपको उल्टा बोल रहे हो तो मीनिंग भी पता होना चाहिए। 2 का टेबल पढ़ो। 18 बनाना ना बेटू। सो हाँ, तो 18 बना दो। 2/18 तो 36 हो जाएगा। 2/9। 9/2। आगे, अगला अगला बनाए अतुल। 3 का टेबल पर। 6/3। श्रेया, इसके अलावा 3/6 6/3 के अलावा कुछ हो सकता है? 18 यही बनेगा ना लास्ट? ठीक है, वट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दिया है, अगर 5 एलिमेंट होंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? बट इट हैज 5 एलिमेंट समवेयर। 1/5 5/1, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता। लिख लीजिए सारे लोग, अभी फिलहाल क्वेश्चन लिखेंगे एवरीवन। पूरा बहुत बड़ा नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन। कॉपी किसी भी टाइम आपके आके मैं चेक कर लूंगा, तो प्लीज ऐसा मत करना कि आप लिखो ना। वो दिन बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा, मैं लिख रहा हूँ और आप बैठ के एक्ट कर रहे हो लिखने का। वो सब करने की जरूरत नहीं है, इससे बेटर आना मत। सलमान का रिजल्ट आ गया? हाँ, वही वेरी गुड। मैट्रिक्स शुरू करा? मैट्रिक्स से शुरू करा। अपने वो सतीश सर, मिलना होता है कभी कभी, स्कूल के बाहर ही मिलता हूँ मैं उन लोगों से। देखो, मान के चलना आपके स्कूल में बहुत फास्ट होगा सिलेबस। 11th पे ग्लिम्स मिली होगी, 12th। हाँ, नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस कराएंगे, ज्यादा होमवर्क देंगे। वो 12th में और पता चल जाएगा। और कुछ स्कूल में सिर्फ पीडीएफ से पढ़ा देंगे। हाँ, तो उसमें आपका 3rd और 4th आ रहा होगा।
आप PA1 PA सिलेबस मुझे शेयर कर देना, उतने से पहले हम सारा कर लेंगे। देखिए अप्रैल से अभी बस एक्सेप्शनली तुम्हारा स्कूल रह गया है, बाकी स्कूल अभी ऐसा दौड़ेगा, तुम जानते हो, जैसे 10वीं में तुम्हारा दौड़ा था यार, और ये तुम्हारा अप्रैल में दौड़ा दौड़ा के कर देंगे काम, एक एक हफ्ते में एक एक चाप। लिख लिया? लिखा अच्छे से? जल्दी ले। बताया कैसा गया? अच्छे। क्योंकि कुछ लोग का एग्जाम है, तो आज की क्लास अभी तक ही रखेंगे, अगली क्लास हमारी पूरी होगी। आज आप लोग को एज प्रॉमिस मैंने कहा था क्लास जल्दी खत्म करूँ, फर्स्ट एंड लास्ट डे जिस दिन क्लास जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कल परसों एग्जाम है 11th का, लेकिन वो तब भी आए, अप्रिशिएट। सच, आज आना जरूरी इसलिए था क्योंकि मुझे लिस्ट बनानी है, इसलिए थैंक यू आप लोग आए। अब हाँ, बता रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। फोन फोन दो कोई, फोन दो, स्कैन। अरे दूसरा, स्कैन करो। आप ग्रुप पे हो ना? हाँ स्कैन करो, और इसे सेव करके ऑप्शन आएगा, और फिर वो PDF पे चले जाए। दिखाओ मुझे, फोन दिखा सकते हो? हाँ ग्रुप में डाल दो।